जयपुर के भाजपा मुख्यालय, जहां पर भाजपा की तरफ से राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करके 50 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की। अब भजनलाल जी की सरकार ने उसको ठीक कर उसका पूरा काम कंप्लीट करने की स्थिति में आ गया है और वो 2026 में चालू होगा और वो केवल जयपुर का, राजस्थान का, नॉर्थ इंडिया का कार्डियोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर होगा। उसके लिए उनको गहलोत साहब को, भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहिए था, वो धन्यवाद उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि और बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, जिन प्रोजेक्ट्स का उन्होंने नाम लिया, मैं सबका तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ आपको बताना चाहता हूं। वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओपीडी टावर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर उन्होंने दूसरा कहा था कि सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय आईपीडी टावर, वो तो बनकर तैयार है, उसका तो फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो तो काम पूरा होना ही है। और सांगानेर गेट पर सांगानेर के मुख्यमंत्री हैं, तो सांगानेर गेट तो इधर है, पर मुख्यमंत्री सांगानेर के, तो सांगानेर साथ लगा हो ना। तो महिला का चिकित्सालय का टावर तैयार हो गया, उसके बारे में उनको गलत सूचना दी गई है और इस प्रकार से वो गलत भ्रम फैला रहे हैं। एक उसका मैं बता रहा हूं। दूसरा, पीएससी के बारे में पूछा है, तो उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं और भजनलाल जी ने 2 साल में 6 नई पीएससी स्थापित की। कांग्रेस सरकार के 2 साल में 53 सीएससी बनी थी, भजनलाल सरकार में 84 सीएससी बनी। उप जिला अस्पताल 1 के मुकाबले 61 बने हैं, 61। जिला अस्पताल 3 के मुकाबले 14 बने हैं और सैटेलाइट हॉस्पिटल 2 के बजाय 18 खोले गए हैं। अब ये आंखें खोलने वाले आंकड़े भी समझ में नहीं आते हैं। और केवल चिकित्सा क्षेत्र में 35,000 की भर्ती की गई है और 14,000 पर प्रक्रियाधीन है, बढ़ने वाले हैं। तो ये सारा काम है। मेडिकल कॉलेजों के बारे में उन्होंने कहा है, 8 मेडिकल कॉलेज थे गहलोत साहब के टाइम पर, और मोदी जी ने आने के बाद में हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति के कारण से आज राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज पूरा सारा खाका ही बदल गया शिक्षा का। स्टेलाइट हॉस्पिटल 43 थे गहलोत साहब के टाइम पर, 2 साल में बढ़कर 63 हो गए, 63। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी बातें की। कई जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, दिव्यांग विश्वविद्यालय, कोई बजट का प्रावधान नहीं था और बना दिया, लेकिन अब उनका बजट का प्रावधान भी किया है और उनको संचालन की व्यवस्था भी कर रही है। ये सारा बात है। सिविल लाइन्स आरओबी के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि वो इंतजार कर रही है। काय का इंतजार कर रही है? किसका इंतजार कर रही है? मेरा और गहलोत साहब का इस जमाने में कोई इंतजार नहीं करने वाला। न गहलोत साहब का कोई इंतजार करेगा, न मेरा इंतजार करेगा। आरओबी बनकर तैयार है, 70% काम पूरा हो गया और 2026 तक सिविल लाइन्स वाले आरओबी पूरी बन जाएगी। अशोक गहलोत साहब आपके उस पर चढ़कर उतरने का इंतजार कर रही है, वो आप जल्दी करें। इसी प्रकार कुछ बातें हैं। 2 साल में 2719 घोषणाएं की भजनलाल जी ने, उसमें से 2450 पूरी कर दी। यह रिकॉर्ड आज तक। और गहलोत साहब के कार्यकाल में जो घोषणाएं हुई थी 4148, उनमें 2000 भी पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ 626 पूरी हुई। तो यह आंकड़ा है जो आंखें खोलता है। इसी प्रकार भर्तियों के बारे में, और उन्होंने जोधपुर के बारे में कई प्रश्न पूछे। मुझे आश्चर्य होता है कि जोधपुर ने उनको कितनी बार एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, और जोधपुर का कुछ किया नहीं। अब भजनलाल सरकार जोधपुर का कर रही है। 400 उन्होंने एक 765 केवी सब स्टेशन बनाने पर पूछा कि उसका क्या हुआ। उस पर 3000 करोड़ रुपए लगते हैं, 1000 का भी, 1 पैसे का भी उन्हें प्रावधान नहीं किया था, घोषणा की थी। अब उसका 3000 करोड़ का प्रावधान किया है भजनलाल जी ने, उनके लिए किया है। 400 केवी के सब स्टेशन की घोषणा की थी, उसके 500 करोड़ का प्रावधान किया, वो सारा कर दिया। ये शेरगढ़ में 154 करोड़ की योजना थी, उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया, भजनलाल सरकार ने दिया। ये सारे काम भजनलाल सरकार ने किए हैं। इसी प्रकार से युवाओं के साथ कुठाराघात किया उन्होंने। आज भर्तियां हो रही है,
भर्तियों का कैलेंडर बन गया है, सारी परीक्षाएं हो रही है, एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा है, सारा काम हो रहा है। उनके समय में भर्तियां सारी हुई, आज एसआई की भर्ती का भी आ गया है, और सारी भर्तियां जितनी भी हुई उनमें फर्जी सर्टिफिकेट सारा काम करके दोनों जो पकड़े गए उनके आरपीसी के मेंबर, उनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि हम तो नेताओं के नीचे अपने काम किया है। सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने वाले आदमी अगर इस प्रकार की बात कहें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा राज्य की जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि कोचिंग संस्थानों के बारे में उन्होंने बात कही है। 420 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है पेपर लीक में, और वो सारे गहलोत साहब के सारे मंत्रियों के और उनके अफसरों के कारनामों कारण से हुई है। और पिछले 2 वर्ष में 351 पेपर हुए हैं, भर्तियां हुई हैं, उनमें एक में भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। इतना बड़ा काम अशोक गहलोत जी की सरकार के सामने वो किया गया है उनके द्वारा। इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की जनता उनको इस बात के लिए माफ करेगी कि ईआरसीपी को उन्होंने केंद्र की योजना रो बनाने के सारे 22 जिलों के साथ धोखा किया। आज भजनलाल जी की सरकार ने और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मिलकर उस काम को प्रारंभ कर दिया, उसका काम चालू हो गया है, तो वो सारा काम कर रही है। यमुना जल का काम कर दिया। अब पेपर देने वाले विद्यार्थी इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र देकर नौकरी पर लग रहे हैं। इसी प्रकार वो भूल गए जेजीएम घोटाला। राजस्थान के 14 लाख लोगों को पानी देने का नाम से, नल से जल देने का नाम से काम किया। पूरी की पूरी तो अफसरों की टीम और पूरी की पूरी मंत्री की टीम पूरी की पूरी जेल में पड़ी है, कोई निकालने वाला ही नहीं। तो इतना बड़ा घोटाला करके ये सारा काम किया है। और मेडिकल में भी बहुत घोटाले हुआ है। सिलिकस का वो सिलोकिन जो बीमारी है उसका निकला अभी, वो भी बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा, वो भी इनके साम पर ही हुआ। इस कारण से उनको तत्कालीन चिकित्सा मंत्री को भी बैठाना पड़ा। तो कितने मंत्रियों पर कितने घोटाले हैं। तो ये मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि छाजड़ा तो बोले चालनी बोले भी का 70 छेद है। तो गहलोत साहब की सरकार के तो 70 छेद थे, तो वो 70 छेद वाले नहीं बोले, इस पर ठीक है। मैं आग्रह करूंगा, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये बातें अगर उठानी है तो विधानसभा में आकर मुंह खोले, विधानसभा में प्रश्न पूछे, संसदीय लोकतंत्र का सम्मान करे, और अपनी खीज मिटाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी उनका वो कर रही है, अपमान कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, वो खीज मिटाने के लिए सोशल मीडिया का में जाकर फर्जी बातें और गलत तथ्य देकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयत्न नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप आए और कोई प्रश्न आपको पूछना होता